कि जिंदल, टाटा और सेल ये प्राइमरी सरिये की कैटेगरी में आते हैं। इसमें क्या लिखा है? जिंदल TMT FE 500। अब ये सरिया नकली सरिया है, इसे मार्केट में प्राइमरी सरिया कह के बेचा जाएगा, लेकिन ये प्राइमरी सरिया नहीं है, ये ओरिजिनल जिंदल का सरिया नहीं है। देखिए दोस्तों, प्राइमरी स्टील बार, सेकेंडरी स्टील बार और ओरिजिनल स्टील बार आप कैसे पता लगाएं या कौन सा स्टील बार आपके लिए सूटेबल है, ये सब समझाने के लिए मैंने कुछ छोटे से नोट्स प्रिपेयर किए हैं। चलिए नोट्स पे गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्टील बार हमारे घर बनाने में कहाँ कहाँ लगता है। देखिए, वो कॉलम की फुटिंग में लगता है, देन वो कॉलम में लगता है, फिर वो प्लिंथ बीम में लगता है, और अगर हम प्लिंथ बीम नहीं बनवाते हैं तो वो DPC में लगता है। फिर उसके बाद जब हमारे ब्रिक वर्क डोर और विंडो के लेवल तक हो जाती है तो उसके ऊपर वो टाई बीम में भी लगता है। एट लास्ट जब हमारे रूफ तक ब्रिक वर्क हो जाता है ना, जब रूफ की शटरिंग करवा रहे होते हैं तो हमारे स्लैब बीम यानी कॉलम्स को कनेक्ट करने वाले ऊपर बीम जो होते हैं उसमें भी स्टील बार लगेगा, और पूरे स्लैब के रीइंफोर्समेंट में यानी पूरी छत में भी हमारे स्टील बार्स लगता है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए स्टील बार्स का इंडिया में एवोल्यूशन यानी कैसे कैसे कौन कौन से स्टील बार पहले यूज किए जाते थे और आज कौन से यूज किए जाते हैं, ये हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इंडिया में माइल्ड स्टील बार्स यूज किए जाते थे। ये 1975 या कुछ 1980 तक लेटली यूज किए गए हैं। ये पास में आप इमेज देख रहे होंगे। इन स्टील बार्स की यील्ड कैपेसिटी यानी अगर हम इन पे वेट डालें तो ज़्यादा जल्दी मुड़ जाते थे, और इनके ऊपर कोई भी रिब्स यानी चूड़ी जो जनरली आजकल स्टील बार्स में बनी हुई होती है वो नहीं होती थी, तो कोई ग्रिप नहीं मिलती थी। फिर उसके बाद रफली 1995 या लेटली 2000 तक कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म स्टील बार्स, जिसको हम टोर स्टील भी बोला करते थे, वो यूज़ होने लगे। देखिए, ये स्टील अच्छे होते थे, बट इनको ज़्यादा पकाया नहीं जाता था और इनको एक ठंडा करने का जो प्रोसेस था वो इतना अच्छा नहीं था। तो ये स्टील बार्स के अंदर इतनी ज़्यादा डक्टिलिटी यानी लचक उतनी अच्छी नहीं थी, और लचक का भूकंप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसके ऊपर जो रिब्स बनाई जाती थी उनको भी ट्विस्ट करके फिर इसके ऊपर लगाया जाता था, तो कहीं ना कहीं वो इतनी अच्छी स्ट्रेंथ भी नहीं देते थे और इतनी अच्छी कंक्रीट के साथ पकड़ भी नहीं बनाते थे। उसके बाद रफली 1995 के बाद TMT बार्स, जिसको बोला जाता है थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट, ये एक प्रोसेस है जिसमें सरिये को कोर से बनाया जाता है, एंड सरिये के बनने के बाद उस पर जेट स्प्रे से ठंडा पानी बहुत तेज स्पीड से फेंका जाता है, जिससे सरिये की आउटर लेयर बहुत स्ट्रांग हो जाती है और इनर लेयर वीक होती है थोड़ी सी, जिससे सरिये को अच्छी डक्टिलिटी मिलती है, लचक मिलती है, जिससे सरिये को बैंड करना थोड़ा आसान हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये आज की डेट में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टील बार हैं जो यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि स्टील बार के ऊपर क्या लिखा रहता है। जनरली आपने नोटिस किया होगा अलग अलग स्टील बार पे अलग अलग चीज़ें लिखी हुई होती है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा होता है, ब्रांड कैटेगरी यानी कौन सी कैटेगरी का स्टील बार है। उसके बाद लिखा जाता है कौन से प्रोसेस से बनाया है, जो है TMT यानी थर्मो मैकेनिकल ट्रीटमेंट। उसके बाद लिखा जाता है FE का मतलब क्या होता है, ये केमिकल सिंबल है आयरन का। उसके बाद लिखा जाता है 550, 500, 415 या 600, जिसमें से 550 और 500 ये हम जनरली हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अभी 550 या 500 क्या होता है, ये सरिये की यील्ड स्ट्रेंथ होती है। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब यानी ये सरिया कितना वेट या कितना प्रेशर झेल सकता है, जो कि पर न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर में लिखा हुआ होता है। उसके बाद लिखा रहता है SD, D, HD, या हो सकता है सिर्फ S ही लिखा हो। इसका क्या मतलब होता है, S का मतलब होता है सुपर और D का मतलब होता है डक्टिलिटी, यानी लचक की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी है सरिये में। कई सरियों में SD, D, H ये सब आपको नहीं लिखा हुआ दिखेगा, TMT FE 550 या 500 ही लिखा हुआ दिखेगा। उसके बाद लिखा हुआ होता है 10 mm, 16 mm, 12 mm, 8 mm, 20 mm। ये सब क्या होता है, ये डायामीटर ऑफ सरिया यानी सरिया कितना मोटा है। अलग अलग थिकनेस का सरिया एक बिल्डिंग में अलग अलग चीज़ के लिए काम आता है, तो ये सब हर सरिये के ऊपर मेंशन होता है कौन सा कितने mm का है। देखिए, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इंडिया में स्टील बार्स के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड है या कौन सी रेगुलेटरी है जो गवर्न करती है कि वो स्टील बार्स अच्छे हैं या नहीं हैं। देखिए, इंडिया में गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू की है, किसके अंडर, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसको हम बोलते हैं BIS।
जिसके प्रोडक्ट मैनुअल 1786/2008 में उन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, उन्होंने मेंशन कर रखा है कि हर सरिये में इतनी मिनिमम क्वांटिटी ऑफ कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एंड सल्फर फास्फोरस का मिक्सचर होना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। तो हम चाहे प्राइमरी सरिया खरीदें या हम सेकेंडरी स्टील खरीदें, सब BIS स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही बना जाता है। देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी स्टील बार या सेकेंडरी स्टील बार, ये क्या होता है। देखिए, जो प्राइमरी स्टील बार्स, ये कौन सी कंपनी होती है, जो बड़ी टॉप नोन कंपनीज होती है, जैसे जिंदल है, टाटा है, सेल है, वाइजैक है, ये सब प्राइमरी स्टील बार्स में आते हैं। पहले गवर्नमेंट इनको किस तरीके से रिकॉग्नाइज करती थी प्राइमरी है या नहीं है। देखिए, जिन बड़े ब्रांड्स के पास हाई ग्रेड मशीनरी या प्लांट्स होते थे वो प्राइमरी होते थे। और सेकंड थिंग, जिस ब्रांड के पर प्लांट पे 10 लाख टन प्रोडक्शन पर ईयर उससे ऊपर होता था उसे वो प्राइमरी मानते थे, और जिनका से कम होता था उन्हें सेकेंडरी मानते थे। बट 2016 के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने क्लैरिफाई किया एक नोटिफिकेशन के थ्रू कि इंडिया में अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन नहीं किया जाएगा सरिये ब्रांड्स के ऊपर। हर कंपनी एक स्टील बार कंपनी ही है। इसका डॉक्यूमेंट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप उसे जाके देख सकते हैं। देखिए, कायदे से प्राइमरी स्टील बार और सेकेंडरी स्टील बार, इसमें जो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है वो कंपोनेंट यूजिंग टेक्निक का है। देखिए, प्राइमरी स्टील बनाने का प्रोसेस क्या है, किसी ब्रांड की चाइना से, किसी ब्रांड की इंडोनेशिया, अलग अलग माइन से एक एग्रीमेंट सेटअप होता है। ये वहां से जाके वहां माइन से कोर लेके आती है, जो सरिये के लिए कोर यूज होता है ये वो लेके आती हैं। उससे प्राइमरी ब्रांड्स, जो बड़े ब्रांड्स है जैसे जिंदल है, टाटा है, सेल है, वाइजैक है, ये सब उस कोर मटेरियल से सरिया बनाते हैं। लेकिन अगर हम कंपेयर करें सेकेंडरी स्टील मार्केट से, तो सेकेंडरी स्टील मार्केट कंप्लीटली अपना सारा मटेरियल उस कोर से, यानी कच्चा लोहा उस कोर से नहीं लाते हैं। ये हमारे आसपास में जितना भी पुरानी बिल्डिंग या पुराना जो स्टील है उस स्टील के स्क्रैप को यूज करते हैं, उसे मोल्ड करते हैं यानी पिघलाते हैं, फिर उसका सैंपल लेते हैं और अपने स्टैंडर्ड से मैच करते हैं कि अब किस चीज़ की कमी है। फिर वो उस कोर में से जिस चीज़ की कमी होती है, जैसे कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, इनको उतना मटेरियल में पुट करते हैं और अपने स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सरिया बनाते हैं। तो आप चाहे प्राइमरी स्टील लें चाहे सेकेंडरी स्टील लें, अगर वो BIS सर्टिफाइड है तो स्ट्रेंथ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इंडिया में सेकेंडरी स्टील हाउस कंस्ट्रक्शन में आज भी 50 to 60% अबव मार्केट शेयर रखता है। अब हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्टील में मेजर डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। देखिए, प्राइमरी स्टील जनरली पर पीस की रेट से मिलता है, इतने MM का सरिया इतने रुपए का पर पीस पड़ेगा। लेकिन सेकेंडरी स्टील हर अलग अलग MM की पर KG के हिसाब से बताया जाता है, यानी 8 MM के सरिये का इतने रुपए पर KG रेट होगा। इसका सेकंड मेजर जो डिफरेंस है, देखिए, प्राइमरी स्टील के जो डीलर्स होते हैं वो आपको जो प्राइस बताएंगे वो कैरिएज यानी भाड़ा मिला करके बताएंगे, आपके घर तक की डिलीवरी का भाड़ा मिला करके वो प्राइस होगा।